गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए पवन करमेले और मैं इस प्लेटफॉर्म पर सीए फाइनल में एसएफएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और आपको अगर मेरी क्लासेस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले मैं वो समझा दूँ, उसके बाद हम लेक्चर पे चलते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद उसे इंस्टॉल करना है। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप कैटेगरी में आ जाओगे, सीए फाइनल प्लस बहुत सारी कैटेगरी, इसमें से आपको सीए फाइनल चुनना है। ठीक है, टारगेट वही है आपका। और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन। आगे अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन ये है आपके साथ लंबे समय के लिए आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने में मेरी भी क्लास मिलेगी, बाकी टीचर्स की भी क्लास मिलेगी। आप पर डिपेंड करता है 1 मंथ का लेना है, 24 मंथ का लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन जब लोगे तो आप रेफरल कोड यूज कीजिएगा पवन सीए के नाम से। खास बात क्या है, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब में लेक्चर्स अच्छे लगते तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और जब जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप पवन सीए यूज करोगे, आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड। चलते हैं उस टॉपिक पे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और एसएफएम की बात, मेरा नाम सीए पवन करमेले और मैं एसएफएम पढ़ाता हूं। और एसएफएम में आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और सर वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एक ऐसा टॉपिक, ऐसे शब्द जो पूरे एसएफएम में तो यूज होते ही है हर चैप्टर में। इसके अलावा आपको एफआर में भी ये शब्द सुनाई देंगे और आगे भी 1-2 सब्जेक्ट में ये शब्द सुनाई देंगे। तो इन शब्दों के विषय में नॉलेज होना जरूरी है। पिछले लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव के विषय में थोड़ा बहुत समझाया था। आज जो डिस्कशन हो रहा है, स्पेशली ये जो शेयर मार्केट है, जो ये सट्टा मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, इसमें 3 शब्द आपको सुनाई देंगे अक्सर। एक शब्द सुनाई देगा चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, हेजिंग्स, कि हेजिंग क्या होता है। दूसरा दिखाइए आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेज पता नहीं क्या चीज। और तीसरा शब्द सुनाई देगा स्पेकुलेशन। और इन तीनों के विषय में मुझे समझाना है कि हेजर्स लोग कौन होते हैं, आर्बिट्रेजर्स लोग कौन होते हैं और स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं। बस यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये सर ये लेक्चर वैसे तो कहाँ होना चाहिए, वैसे तो ये डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर होना चाहिए, पर ये समझ लीजिए कि ये किसी से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं सीए फाइनल में ये शब्द सुनाई देंगे, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इट मीन्स कि क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है सर कि प्लेयर्स या पार्टिसिपेंट कितने होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं बताइए। एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो बेटे 3 लोग। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो 3 लोग। कौन कौन? हेजर्स, दूसरी मैं बात कर रहा हूँ स्पेकुलेटर्स, तीसरा मैं बात कर रहा हूँ आर्बिट्रेजर। और वही मुझे आपको समझाना है कि हेजर्स कौन होते हैं, आर्बिट्रेजर। तो मैं यहाँ लिख लूँ टॉपिक, हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लेयर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। प्लेयर्स भी बोल सकते हो, पार्टिसिपेंट बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लोगों का नाम लिया मैंने। कौन कौन सा? हेजर्स, और किसकी बात कर रहा हूँ? आर्बिट्रेजर, और किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेकुलेटर्स। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से मैं ये तीनों ही चीज़ें समझाऊंगा। और सर वो एग्जाम्पल आपने कहाँ से उठाया है? वो एग्जाम्पल उठाया है मैंने सीए फाइनल एसएफएम का स्टडी मटेरियल, उसमें यही एग्जाम्पल लिखा है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बस ना बेटे मेरे साथ ना ध्यान से समझना बात को, बिल्कुल आराम से सुनते जाना। मैं जो भी स्टोरी समझा रहा हूँ, जो भी स्टोरी सुना रहा हूँ, याद रखना एक शॉर्ट नोट आता है। और सर कितना भी बोलो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कम से कम उसकी तैयारी तो हो जाए। आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको सुनना है मेरी बात, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये लो भाई,
तो क्या एक गांव है, अच्छा सर, और गांव में ना बड़े सारे किसान लोग रहते हैं, पक्का उनका काम ही है यार, गांव में जो मेन बिजनेस है ना, बिजनेस तो नहीं, मेन जो इनकम है ना लोगों की, वो तो खेती से होती है। तो मैं कहता हूँ एक गांव है और जहाँ बड़े सारे फार्मर्स है, किसान लोग हैं। ओके सर, फार्मर्स, ओके सर, ठीक है। आगे क्या, आगे ये है कि ये फार्मर्स लोग काम क्या करते सर, खेती करते हो के एग्जैक्टली। और किस चीज़ की खेती किया है इन्होंने, अच्छा सर किस चीज़ की खेती, गेहूं की खेती, वेट, गेहूं की, ये फार्मर्स लोगों ने गेहूं की खेती किया और इन्होंने फसल लगाया, फसल लगाया किस चीज़ की, गेहूं की। ओके सर, और ये फसल जो है, गेहूं जो है, ये आज फसल लगाया, आज तो मिलेगी नहीं फसल, ये फसल कब, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद बोल, तो 3 महीने बाद फसल आएगी। तो अब मुझे बस एक बात बताओ, इन किसानों को जिन्होंने आज फसल बोया है, उन्हें किस बात का डर, सर डर क्या है, फसल बर्बाद हो गई, बारिश, बेटे वो सब छोड़ दो, वो भगवान पर छोड़ दो कि बारिश हो गई है क्या हो गया, वो अलग मैटर है, पर एक बात का डर है, और वो डर किस बात का समझना। सर आज गेहूं का रेट क्या चल रहा है, आज गेहूं का रेट चल रहा है ₹50 पर केजी, ₹50 पर केजी रेट चल रहा है गेहूं का। और इनको मालूम है यार 3 महीने बाद हमारी फसल तो आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। शक इस बात का है कि आज जो गेहूं का रेट ₹50 पर केजी चल रहा है, आज से 3 महीने बाद जब हमारी फसल आएगी, हो सकता है उस दिन ये जो गेहूं का रेट है ये ₹50 पर केजी ना होकर कम हो गया, तो टेंशन तो है। कब का टेंशन है, आज का की है 3 महीने बाद, 3 महीने बाद का रेट, क्योंकि गेहूं की फसल आज तो हम काट नहीं सकते, तो वो तो 3 महीने बाद है। ओहो, किसान लोग बड़े परेशान, भाई ₹50 में काश हम बेच देते, कहीं ये 50 से कम हो गया तो हम पर, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकता, पर इनको डर किस बात का है, और डर इस बात का है कि गेहूं का रेट कम हो गया तो क्या होगा। यहां तक ठीक है, ओके सर। अब और एक बात सुनो, ये लो बेटे, सर ये क्या है, ये है बेकरी फार्म, बेकरी फार्म। सर बेकरी में क्या होता है, बेकरी में आपको अच्छे से जानते हो कि टोस्ट वगैरह, बहुत सारा ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, बेकरी फार्म को बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की चाहिए, मैदा चाहिए, गेहूं चाहिए। अब भाई गेहूं जो है वो आज तो ठीक ठाक कीमत पे है, पर इनको भी तो टेंशन होगा, और आज कितना रुपए केजी चल रहा है गेहूं, ₹50, इनको भी तो फ्यूचर का टेंशन है। और फ्यूचर का क्या टेंशन है, फ्यूचर का टेंशन ये है कि गेहूं का रेट, इन लोगों को डर किस बात का, बेकरी फर्म को किस बात का डर है, कहीं गेहूं का रेट ₹50 पर केजी से ऊपर चला गया तो। ये भी परेशान, ये परेशान है कि कहीं रेट 50 से ऊपर चला गया तो दिक्कत है। ये भी परेशान किसान लोग, किसान लोग क्यों, पर 3 महीने बाद कहीं गेहूं का रेट 50 से नीचे चला गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। क्या इन्हें रिस्क है, हाँ, एक्सपोजर बोलेंगे हम लोग, एसएफएम में जो लैंग्वेज यूज होगा ना, रिस्क को एक्सपोजर बोला जाएगा। क्या इन्हें डर है, यस। क्या इन्हें भी डर है, हाँ। इन्हें किस बात का डर है, इन्हें ये डर है कहीं गेहूं का रेट कम हो गया तो। इन्हें किस बात का डर है, इन्हें डर है कहीं रेट बढ़ गया तो। परेशान है दोनों की दोनों। और इस डर को क्या खत्म किया जा सकता है, यस, कैसे खत्म कर सकते हैं, सुनो बेटे सुनो। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, कॉन्ट्रैक्ट में जो किसान लोग लिखेंगे कि देखो बेकरी फर्म, हम आपको 3 महीने बाद गेहूं बेचेंगे, और कितने रुपए के हिसाब से बेचेंगे, ₹50 पर केजी के हिसाब से बेच देंगे, बात खत्म। और इनको भी गेहूं मिल जाएगा, कितने के हिसाब से मिल जाएगा, 50 के हिसाब से मिल जाएगा, बात खत्म, टेंशन खत्म। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा आज,
कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है? बताओ, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा है या फिर लॉस से बचने के लिए? लॉस से बचने के लिए। क्या इनको पहले से डर था? यस। क्या इनको भी टेंशन थी? यस। क्या ये टेंशन खत्म हो गई? हाँ। एक ने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया? एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको बेच देंगे, और इन्होंने किस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया? इन्होंने किया कि हम आपसे खरीद लेंगे। कितने के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से। ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब, हालांकि इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, पर मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, ये लोग रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट, रिस्क को हेज कर, हेज बोलते हैं, बचना। हेजिंग का मतलब रिस्क को अवॉइड करना। रिस्क को अवॉइड करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव मार्केट में इन्होंने एंट्री की। ये भी हेजर्स है, ये भी हेजर्स है। मैं इसके एंगल से बात करूं, क्या नाम दे रहा हूं इसका? हेजर्स। इसको बोलेंगे हम हेजर्स। हेजर्स, ठीक, ये भी हेजर्स। तो बताओ बेटे, हेजर्स ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंट्री किया? मैं यहां पॉइंट लिखते जाऊंगा, बात करता हूं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों एंटर किया? क्या इन हेजर्स का मतलब, क्या इनको पहले से किसी बात का डर होता है? यस। इसको मैं लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब रिस्क। क्या रिस्क है? हाँ, ठीक है। और इन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में क्यों एंटर किया? प्रॉफिट कमाने के लिए या रिस्क से बचने के लिए? बचने के लिए। यहां मेन शब्द लिख रहा हूं, बाकी तो डिटेल में है। एंटर किया क्यों? टू अवॉइड एक्सपोजर, या अवॉइड क्या लिख दूं? रिस्क। रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंटर किया। तीसरी बात, मुझे सोच के बताना, आराम से, प्रॉफिट तो कमाना नहीं है। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कर सकते हैं ये लोग? सर, ये चाहो तो खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हेजर्स चाहो तो बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स पोजीशन बोला जाता है। लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। मतलब लॉन्ग पोजीशन, अभी तो बेटे अभी आपको उतना एसएफएम का नॉलेज नहीं है, पर लॉन्ग पोजीशन का मतलब खरीदने को ना अच्छी इंग्लिश में हम फाइनेंस के लैंग्वेज में लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे, बस इतना समझ लो। लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस चीज का? टू बाय या फिर सेल, खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? हेजर्स। हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स वो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी किसी बात का डर है, और उस डर से बचने के लिए, उस डर से बचने के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चाहे इसकी बात करो, इसकी बात करो, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेचने या खरीदने का किया जा सकता है। मेन उद्देश्य यही है, रिस्क को अवॉइड करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। इनका नाम क्या होगा? हेजर्स। अब सुनना बेटे, बड़ी ध्यान से बात, बिल्कुल काम की बात समझ रहा। अब सुनो, ये एक पर्सन है, ये पर्सन देख रहा बेटे, आराम से देख रहा। ये पर्सन देख रहा है, यार क्या हो रहा है? बोले किसानों के बीच में और बेकरी फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बोले अच्छा, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बोले ये लोग कह रहे हैं कि हम बेकरी फर्म, हम आपको बेच देंगे 50 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं, बात खत्म। और कब बेचेंगे? आज से 3 महीने बाद। अब ये जो पर्सन है, ये बोलता अच्छा, ये तो पागल हो गए किसान लोग, कुछ भी। बोले 50 रुपए पर केजी के हिसाब से क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? ये समझा रहा किसानों को। बोले भाई क्यों कर रहे हो आप 50 के? मालूम है आपको 3 महीने बाद की जो सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन है, महंगाई बढ़ने वाली है। 3 महीने बाद 50 रुपए नहीं रहेगी कीमत, बड़ी लंबी जाएगी, 80-90 रुपए हो जाएगी। आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? ये बोलते हैं नहीं भाई, हमको तो 50 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना, कौन टेंशन ले। ये बोलता अच्छा ठीक है, इसको कोई रिस्क विस्क नहीं है, ना तो ये किसान है ना तो बेकरी फर्म है, पर अब ये दिमाग चला रहा है। बोले यार 3 महीने बाद गेहूं का रेट 80 रुपये हो जाना है, बढ़ना है, 50 से ज़्यादा हो जाना है। तो बोले एक काम करता हूँ, अब ये इसके मन में बेटे क्या ख्याल आ रहा कि मैं इन किसानों से बोलता हूँ
अब देखो ये बोलने जा रहा, बोले किसान किसान आप इन लोग बेकरी फर्म के साथ 50 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बोले हाँ। तो बोले ठीक है ना, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, आप मेरे साथ कर लो कॉन्ट्रैक्ट, इनके साथ करो अलग मैटर है, मेरे साथ कर लीजिए। और मेरे साथ इस किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरे साथ इस बात का कॉन्ट्रैक्ट है कि किसान आप मुझे बेच देना 3 महीने बाद गेहूं, कितने के हिसाब से, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है। सर इसे कर क्यों कर रहा है बेटे, क्योंकि इसके मन में एक बात है कि आज से 3 महीने बाद गेहूं का रेट 80 रुपए हो जाएगा, तो इसका टेंशन खत्म, 50 के हिसाब से मिलना ही मिलना है, और 3 महीने बाद तो रेट 80 हो जाएगा मार्केट में 80 के हिसाब से बेच देंगे, बात खत्म। ओहो हाँ बेटे, सर अगर 50 नहीं, 80 नहीं हुआ, 20 रुपए हुआ तो बेटे बर्बाद हो जाएगा। यही तो है, बता सकते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पेकुलेटर्स। क्या सर, स्पेकुलेटर्स, नाम लिख दूं क्या, बस स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेशन हो रहा है, स्पेकुलेटर्स बोलते हैं इसको। जल्दी जल्दी बताइएगा, स्पेकुलेटर्स और हेजर्स में क्या अंतर है। हाँ सर अंतर है। इट मीन्स अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो सकता है, अब इसके और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका नाम क्या है, स्पेकुलेटर्स। फटाफट से आंसर चाहिए मुझे, जो आंसर देगा वही आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। स्पेकुलेटर्स डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों कर रहा है, वजह बताओ। स्पेकुलेटर्स, क्या पहले से कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, क्या पहले का कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। इट मीन्स नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, पहला डॉट। नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। डेरिवेटिव मार्केट में क्यों एंटर किया, प्रॉफिट कमाने के लिए कि रिस्क से बचने। सर रिस्क से कहां बचेगा, रिस्क तो था ही नहीं, ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए। इट मीन्स इन्होंने एंटर किया टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री मारी इन्होंने। ठीक है, ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी, लॉन्ग पोजीशन भी ले सकता है, शॉर्ट पोजीशन में। इट मींस, सुना ध्यान से बेटे, स्पेकुलेटर्स को अभी क्या लग रहा है, गेहूं का रेट बढ़ेगा। अगर इसके मन में होता है यार गेहूं का रेट 3 महीने बाद 20 रुपए हो जाएगा, तो मालूम है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करता, इसके साथ नहीं करता, फिर इसके साथ कर लेता बेकरी फर्म। और बेकरी फर्म से बोलता अच्छा जी 50 के हिसाब से खरीद रहे हो ना, मुझसे भी खरीद लेना 50 के हिसाब से। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, 3 महीने बाद रेट कम होता तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स ये बेचने और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, टू बाय और सेल। ठीक है, क्या इसको लॉस हो सकता है, हाँ इसको अच्छी तरह से पता रहता है कि भैया मुझे लॉस भी हो सकता है। इट मीन्स दे नो दैट दे में लॉस, दे में लूज। ठीक है, तो सर ऐसा है कि आपको 2 लोगों के विषय में पता हुआ, एक होता है हेजर्स और एक होता है स्पेकुलेटर्स। हेजर्स तो बेचारे लोग रिस्क से बचने के लिए काम करते हैं, रिस्क को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। पर स्पेकुलेटर्स तो प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको कोई पहले से कोई टेंशन नहीं होती, वो तो प्रॉफिट कमाना चाहते, उसके लिए एंट्री मारते हैं। हालांकि स्पेकुलेटर्स को अच्छे से पता है कि सर जी मुझे लॉस भी हो सकता, पर ठीक है, इस नाम ही तो इसका स्पेकुलेशन है। ठीक है, हाँ सर यहां तक तो ठीक है। अब बेटे और एक पिक्चर में आता है, ठीक है यहां मैं लेता हूं, और एक पर्सन को ले आते पिक्चर में, तब ज्यादा मजा आएगा। ये लो भाई, ये सर ये कौन है, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, और इसने ना, अब बेटे इसकी बात सुनना, ये बड़े काम की चीज़ है।
इसने देखा अच्छा, बोले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कितने के हिसाब से चल रहा है? 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसने कहा अच्छा किस किस के बीच में काउंट? बोले किसानों के बीच में और बेकरी फार्म। बोले और भी पता लगाओ, तो और भी पता लगाया, तो कोई दूसरा प्लेस है, दूसरा गांव है और वहां भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ये लो भाई, ये एक दूसरे, वहां भी किसानों के बीच में और बेकरी फार्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, पर वहां जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इसने जगह जगह अलग अलग गाँव में अपने पर्सन लगा रखे थे और इसको पता लगा यार एक जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से और एक जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो अब ये बेटे अपना, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, ये अपना दिमाग चला रहा है। और क्या दिमाग लगा रहा है? बोले यार एक काम करता हूँ मैं बेटे, ये पर्सन बोलते यार मैं इन किसानों से बात करता हूँ, पहले तो इस गांव में इन किसानों से बात करता हूँ और इनसे बोलता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी बेचो ना गेहूँ। और कितने के हिसाब से? 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। कब बेचेंगे? 3 महीने बाद। टेंशन नहीं, 50 के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा, 50 के हिसाब से खरीद लेगा ये 3 महीने बाद। ठीक। और फिर दूसरे गाँव में कि जो बेकरी फार्म है वो तो खरीद ही रही है, तो उससे बात करता। बोले देखो जब आप किसानों से खरीद रहे हो ना सर, तो मुझसे खरीदने में क्या दिक्कत है, मुझसे खरीद लेना। कितने के हिसाब से? 60 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आप किसानों से 60 रुपए। बेटे मिस प्राइसिंग बोलते हैं, अलग अलग जगह रेट चल रहा है तो उसका ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्बिट्रेजर। लिख दूं? ठीक है सर लिख दीजिए, इसका नाम है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर। और आर्बिट्रेजर क्या कर रहा है? यहाँ डॉट लगा रहा हूँ बस, काम काम की चीज। ये मिस प्राइसिंग का फायदा, 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करेंगे ये लोग। एक जगह किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? 50 रुपए में खरीदने का, और एक जगह किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? 60 रुपए में बेचने का। दिस इज आर्बिट्रेजर। सोच के बताना, क्या इनको लॉस हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कोई रिस्क है क्या? सर पहले से तो कोई रिस्क नहीं, पहले से तो कोई रिस्क है ही नहीं। लेकिन आगे अगर ये 2 कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है तो भी कोई टेंशन है कि जैसे इस भाई साहब को लॉस हो सकता था, क्या इसको लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको कोई अगर ये 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो रिस्क खत्म हो गया ना। क्या 50 के हिसाब से गेहूं मिलेगा ही मिलेगा? मिलेगा। क्या 60 के हिसाब से बिकेगा ही बिकेगा? बिकेगा। दैट्स इट। इसका नाम क्या है? आर्बिट्रेजर। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा। बताओ क्या पहले से कोई रिस्क? सर पहले से तो कुछ था नहीं, इसको टेंशन। नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। ठीक है, ओके सर। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है इस भाई साहब ने, आर्बिट्रेजर्स ने? रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि प्रॉफिट कमाने के लिए? प्रॉफिट के लिए सर, प्रॉफिट के लिए। एंटर इनटू डेरिवेटिव मार्केट टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए एंट्री मार रहे हैं इन्होंने। ठीक है सर। अब आगे किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा? लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, या दोनों? दोनों सर। खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और बेचने का भी। टू बाय एंड लिख रहा हूं मैं, बाय एंड सेल, खरीदने और बेचने का। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग। या ऐसे लिख देता हूं, मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग। क्या ये जो प्रॉफिट कमाएगा इसमें रिस्क है कि नहीं है? नहीं है, रिस्क फ्री प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो जी, कितने लोगों के विषय में हमें डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, बेटे एसएफएम में ना ये शब्द सुनने को मिलेगा आपको। हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स, जो भी टीचर्स बोलेगा जल्दी जल्दी बोलेगा तो कम से कम आपको पता तो रहा है। हेजर्स बोला तो क्या हो गया, आर्बिट्रेजर बोला तो क्या हो गया, ये सब हम लोगों को पता रहेगा ना, तभी मजा आएगा। तो कितने लोग होते, कितने लोग होते, कितने? 3। क्या क्या नाम है? कितने पार्टिसिपेंट है, कितने प्लेयर्स है? 3 प्लेयर्स। एक का नाम क्या बोला मैंने? हेजर्स। एक का नाम क्या बोला? स्पेकुलेटर्स। एक का नाम क्या बोला? आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स
क्या एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है? हाँ। स्पेकुलेटर्स पहले से कोई रिस्क नहीं है, आर्बिट्रेजर पहले से कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? रिस्क से बचने के लिए, इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए, और इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए। ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? या तो खरीदने का या तो बेचने का, शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन। ये भी या तो खरीदने का या तो बेचने का, लेकिन ये लोग खरीदने और बेचने का एक साथ, अलग अलग मार्केट्स। ठीक है, आगे क्या इन्हें पता है कि लॉस हो सकता है? हाँ जी सर पता है। क्या इन्हें लॉस हो ही नहीं सकता, रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट में थोड़ा चार्ट के हिसाब से आपको, डायग्राम के हिसाब से समझाया हूँ। और इसकी सर लैंग्वेज क्या है? इस तरह से थोड़ी नहीं बनाएंगे हम। थ्योरी आया 4 नंबर का, तो क्या ऐसे डिजाइन विजाइन बना कर आ जाएंगे? नहीं भाई नहीं। इसके लिए मैंने ये PDF बनाया है, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ है नहीं है। कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? तो 3, एक हेजर्स, दूसरा स्पेकुलेटर्स और तीसरा आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स के विषय में क्या लिखा? दे हैव एग्जिस्टिंग एक्सपोजर एंड दे एंटर इनटू डेरिवेटिव मार्केट टू अवॉइड एक्सपोजर। अवॉइड, और कौन सा पोजीशन ले सकते हैं? लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, और कौन सा पोजीशन ले सकते हैं? शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। किस चीज के लिए कर रहे हैं भाई? रिस्क को खत्म करने के लिए। स्पेकुलेटर्स के पास क्या एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होता है? नहीं। वो प्रॉफिट कमाने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करते हैं प्राइस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, मतलब उनको क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। और वो लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भैया लॉस भी हो सकता है। एंड लास्ट किसकी बात करूं मैं? आर्बिट्रेजर्स के कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता। ये डेरिवेटिव मार्केट में क्यों एंटर करते? प्रॉफिट। किस बेसिस पे? मिस प्राइसिंग। 2 अलग अलग मार्केट में मिस प्राइसिंग है। ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते, अलग अलग जगह अपने मतलब मिस प्राइसिंग पता करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और वो अपनी स्किल यूज करते हैं, स्किल, ताकि मिस प्राइसिंग को ढूंढ ले। और 2 पोजीशन साथ साथ लेते हैं। कौन कौन सा? लॉन्ग एंड शॉर्ट। और क्या इन्हें कभी लॉस हो सकता है? इन्हें कभी लॉस नहीं हो सकता। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कितने, याद रखना कि बेटे ये सब चीज़ें ना आती है एग्जाम में। शॉर्ट नोट आता है, या तो रट्टा मारना पड़ेगा लास्ट में, या तो अभी समझ लो। और ये समझना ज़रूरी है, इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना तो आप ना तो फॉरेक्स कर पाओगे, ना तो डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। स्पेशली मैं आपको बस यही समझाने वाला था कि छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार किस तरह ये सब सारी चीज़ें काम। हमारा भी SFM स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अनअकैडमी में आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हमारा रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।